रवायात बताती हैं कि अहले बैत और यजीद के दरमियान कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। मैं तकरीबन 10 साल से मैंने वीडियो बनाया, मैंने लिखा है कि पूरी दुनिया के बाहिसीन और पूरी दुनिया की रिसर्चर को इकट्ठा करके मुझे हुसैन रज़ियल्लाहु के मुंह से एक जुमला बता दो, एक जुमला कि उन्होंने यजीद के खिलाफ कहा हो। और मैदान करबला में ये तबरी की सही सनद से रवायत साबित है, बिल्कुल सही सनद साबित है कि हुसैन रज़ियल्लाहु क्या कह रहे हैं कि मुझे यजीद के पास जाने दो, मुझे अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास जाने दो, मैं उसके हाथ में अपना हाथ रखने के लिए तैयार हूं। आप देखें कि ये जो अहले बैत हैं और जो यजीद है, इनके बीच में कोई इख्तिलाफ दिख ही नहीं रहा। ये अहले कूफा ने जब ये देखा, हुसैन रज़ियल्लाहु ने जब ये डिमांड की ना, तभी हमला हुआ। सारी लड़ाई शुरू कब हुई? जब तक हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैअत पर यजीद की बैअत की बात नहीं की थी, तब तक मामला जो है शांत था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि हमें यजीद के पास जाना है और मैं यजीद के हाथ पे हाथ रख के बैत करने के लिए तैयार हूं, ये वो हकीकत है जो शिया सुन्नी तमाम कुतुब में मौजूद है, तारीख तबरी में तो सही सनद के साथ मौजूद है। इसके बाद सारा मामला हुआ है। तो असल दुश्मन कौन है? ये जो लोकल कूफी है, ये अहले बैत के भी दुश्मन और ये हुकूमत वक्त के भी दुश्मन हैं, और यही इस वाक़े के पूरे जिम्मेदार हैं। और इन्हीं पर कार्रवाई करने के लिए इब्ने ज़ियाद ने लश्कर भेजा, जाओ इनसे लड़ो, ये जो लड़ने पर आमादा थे। कोई माँ का लाल दिखाओ तो सही जो इसका इनकार करे। हुसैन ने पलटने का इरादा किया, मुस्लिम इब्ने अकील के भाई बैठ के कहने लगे, हुसैन हमारा भाई मरा है, हम पलटने के लिए तैयार नहीं। हुसैन ने देखा ये पलटने पर आमादा नहीं, फरमाया अगर तुम पलटने पर तैयार नहीं तो मैं भी नहीं पलटता। चला काफिला कूफे में, अब जितनी तलवारें हैं वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के साथ हैं। लोग वही लोग जो कल तक हुसैन हुसैन का नारा बुलंद कर रहे थे, आज यजीद यजीद के नारे बुलंद कर रहे हैं। और अभी कई मंजिल दूर करबला में नहीं पहुंचे, 10 तारीख की सुबह 10 बजे कि उधर से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अपना लश्कर लेके आ पहुंचा। हुसैन ने नजर उठाई, देखा लश्कर में कोई भी शामी नहीं, सारे कूफे के लोग। कहा क्यों आए हो? कहा हुसैन तुझसे लड़ने के लिए आए हैं। हुसैन ने बोरी भरी हुई खतों की उठाई, एक एक का नाम लिया, तुम में तुम्हारा फुला सरदार मौजूद है? उसने कहा मौजूद है। फरमाया ये तुम ही ने खत लिख के मुझको बुलाया था? कहा बुलाया था, गलती हो गई थी। कहा अगर गलती हो गई थी तो अब कम से कम घर में बैठे रहते, मेरे खिलाफ लड़ने के लिए तो ना आते। एक एक का नाम लिया, फिर बात पड़ी, कहा अपने सरदार को बुलाओ। इस तरफ से कमांडर आगे बढ़ा, क्या बात है? कहा मेरी 3 शर्तें हैं, मुझको वापस पलट जाने दो, मुझको वापस, सुना बात, कहा मुझको वापस, मैं मक्के वापस चला जाता हूं, मुझको छोड़। कहा यह मुमकिन नहीं है। कहा फिर मुझे बॉर्डर पे भेज दो, काफिरों के खिलाफ लड़ता हुआ शहीद हो जाऊंगा, मैं किसी हुकूमत किसी खिलाफत से तारुफ नहीं करूं, बॉर्डर पे चले जाता हूं। कहा यह भी मंजूर नहीं है। तीसरी बात, कहा मुझको यजीद के पास ले चलो, जो वो मेरे साथ फैसला करेगा मुझे मंजूर होगा। उसने कहा हमको ये भी मंजूर। 3 मुतालबे कूफियों ने तीनों मुस्तरद कर दिए, और इसीलिए हम हुसैन की शहादत को शहादत समझते हैं। क्यों? इसलिए कि हुसैन लड़ने के लिए तैयार